संसद के बजट सत्र का 8वां दिन आज जबरदस्त बहस के आसार। सरकार पेश कर सकती है इनकम टैक्स बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी मिल चुकी है मंजूरी। 63 साल के बाद लागू होगा देश में नया इनकम टैक्स अधिनियम। न्यू इनकम टैक्स बिल मौजूदा इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की लेगा जगह। केंद्रीय बजट 2025-26 पर होगी चर्चा। अमेरिका से लौटे भारतीय प्रवासियों के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है प्रदर्शन। आज से फ्रांस के 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। राफेल एम डील की हो सकती है घोषणा। 10 फरवरी की ही शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे पीएम मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। द्विपक्षीय वार्ता में लेंगे हिस्सा। इस दौरे पर की जाएंगी रक्षा क्षेत्र, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फ्रांस भारत रोडमैप को अपनाने की योजना। आज महाकुंभ जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। त्रिवेणी संगम में लगाएंगी पवित्र डुबकी। अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में करेंगी दर्शन पूजन। लगभग 5 घंटे रहेंगी महाकुंभ नगर में। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति आस्था की डुबकी लगाकर सनातन आस्था को देंगी मजबूत आधार। सेक्टर 3 स्थित यमुना संकुल में भोजन करेंगी राष्ट्रपति। इससे पहले 5 को महाकुंभ गए थे पीएम मोदी, लगाई थी आस्था की डुबकी। आज परीक्षा पे चर्चा करेंगे पीएम मोदी। आज होगा परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण का प्रसारण। पीएम मोदी के साथ कई हस्तियां रहेंगी मौजूद। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा नया अंदाज। भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा के तनाव को कम करना, छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो की आज से शुरुआत। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर रहेंगी नजरें। येलाहेंका एयरफोर्स स्टेशन पर 10 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा एयर शो। अमेरिकी वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान F-35 को भी एयर शो में भेजा। रूस भी सुकोई Su-57 फैलोन को करेगा प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना के पास अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं है। केरल विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस। केरल दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। हाल ही में जंगली जानवरों के हमले में पीड़ितों के परिवारों से मिलेंगी प्रियंका गांधी। वंडूर और नीलांबुर में बूथ स्तरीय यूडीएफ नेतृत्व की बैठकों में लेंगी भाग। गठबंधन को मजबूत करने पर देंगी ध्यान। रोहिंग्या शरणार्थियों को मिले स्कूलों में एडमिशन और अस्पतालों में इलाज। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कोर्ट तय करेगा रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा या नहीं। एनजीओ की तरफ से दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ इस मामले की करेगी सुनवाई। रेबीज पीड़ितों को खुद की जान देने का अधिकार मिलेगा या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा तय। एनजीओ ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल ने 2019 में दायर की थी जनहित याचिका। याचिका में रेबीज रोगियों के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करने की मांग। रेबीज पीड़ितों को या उनके अभिभावकों को खुद की जान देने के लिए चिकित्सकों की सहायता लेने के विकल्प चुनने की इजाजत मिल सके। कोर्ट ने 2020 में केंद्र को नोटिस जारी कर 2019 में दायर याचिका पर स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्रालयों से मांगा था जवाब। बिम्स्टेक यूथ समिट का तीसरा दिन आज 11 फरवरी तक चलेगा सम्मेलन। पहली बार भारत में हो रहा आयोजन। गुजरात गांधीनगर में पहली बार कर रहा इस युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए काफी अहम है ये सम्मेलन। बिम्स्टेक देशों के युवा नेताओं को क्षेत्रीय सहयोग और उभरती चुनौतियों पर होगी चर्चा। युवाओं को क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में सक्रिय रूप से शामिल करना उद्देश्य। आज हाथरस जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया आदेश। हाथरस के थाना हसायन में एक शख्स की गोली मारकर ली गई थी जान। परिवार से मुलाकात करेंगे सपा प्रतिनिधिमंडल। देवेंद्र कुशवाहा, जसवंत सिंह यादव और प्रबल प्रताप सिंह समेत अन्य नेता रहेंगे मौजूद। सपा ने ट्वीट कर दी जानकारी। योगी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें।